हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम फिर यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के 19 तारीख की 19/11/2021 की जो मैथ का पोर्शन है उसको लेके आए हैं। ठीक है ना। अभी प्रीवियस ईयर की जो हमारी वीडियो यूपीएसआई काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। लगभग हमें लगता है कि 150 लोगों ने देखा और अच्छा रहा, जितना हमें एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है ना। वो 14/11/2025 के मैथ का क्वेश्चन था। सिर्फ 20 क्वेश्चन था। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन था जो कि बहुत ही अच्छा था। ठीक है। चलिए आज हम लगभग 25 से 26 क्वेश्चन लेके आए। इसको ध्यान से देखिए। ये 19/11/2021 के क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अलग से लेके आया हूँ। ठीक है। वो डेमो के तौर पे होगा। वो काफ़ी बार जो है पूछा गया पेपर में है, 2-3 बार, तो हमने देखा कि उस चीज़ को बताना चाहिए, जबकि उसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपीएसआई मैथ 19/11/2023। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो ये डेमो वाला क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये डेमो क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। देखिए क्या लिखा है कि 2⁻50 का 2 गुना कितना होगा। अगर 2⁻50, अगर कहीं पर लिखा है 2⁻50, इसका अगर हम 2 गुना कर दें तो कितना होगा। 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते भैया, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जैसे हमने कहा, हमने 1 मिनट, अगर हम यहाँ यहाँ 2 लिख दें, 2 की पावर कुछ है नहीं है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ 50 है तो 51 हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 50 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 51। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। ये डेमो क्वेश्चन था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से यूपीएसआई का पहला क्वेश्चन। यूपीएसआई का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है 42 स्टार मार्क किया हुआ 7 स्टार मार्क किया हुआ 9 इक्वल टू 2 स्टार मार्क 9 स्टार मार्क 3। देखिए इसमें पूछ रहा है कि प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए, मतलब कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए हमने ट्रिक बता रखी है। अगर आप नहीं पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है। 42 स्टार मार्क है, हमने नहीं लगाया 7 9 इक्वल टू तो रहेगा 2 9 3। कोई दिक्कत आपको? हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि भाग वहाँ पर होगी जहाँ कटेगा। जैसे यहाँ पे भाग रखने का कोई मतलब है, 7 में 9 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, यहाँ पर भी भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, यहाँ पर भी भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे बताने का मतलब है पॉइंट पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि यहाँ पर देखिए पॉइंट में आंसर तो आया नहीं है। ठीक है। पॉइंट में आंसर तो ऐसा कुछ नहीं है 2.5 या 3.5 बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसलिए पहले उस ऑप्शन को चेक करेंगे जो पॉसिबिलिटी में होगा। जैसे देखिए 7 × 42 यहाँ कटेगा, भाग अगर पहले स्थान पर है तो उसको पहले चेक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पहले प्लस है तो इस पहली पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको नहीं चेक करेंगे। यहाँ गुणा है, इसको भी पहले नहीं चेक करेंगे। यहाँ प्लस है, इसको भी पहले हम भाग वाले को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भाग चेक करेंगे तो 42/7 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, इक्वल टू 2 × हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 3। हमारे कहने का मतलब है पहले आप उसको चेक करिए जिसमें पॉसिबिलिटी है कि आंसर यही होगा 100%, क्योंकि चेक तो करना सबको है। अगर मान लीजिए आप सीरियलिटी चेक करते हैं, कभी कभी ये 4th स्थान पर दे देता है, तो चारों को आपको चेक करना पड़ता है। ये पॉसिबिलिटी हमने बताया कि ऐसे होता है। देखिए 7 से काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 दूनी 18 -3 हो गया, यहाँ 9 6 15 हो जाएगा, 15 इक्वल टू 18 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 15, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दिया है जब किसी वस्तु को 12,000 छान में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 की दर से बेचे जाने से होने वाली हानि से
24% अधिक होता है तो वस्तु का CP आपको बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं। देखिए कह रहा है कि अगर 6048 में कोई वस्तु बेची जाती तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ये हानि हो रहा है, ठीक है, CP। अगर कह रहा है कि 12096 में में कोई वस्तु बेचते हैं तो इसमें लाभ हो रहा है। देखिए लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है। अगर कभी भी लाभ हो हानि हो तो इसको जोड़ते हैं, अभी बताते हैं। देखिए 24% है, 24% अधिक है। देखिए हमने कहा 24% अधिक है तो 124 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। समझ में रहा है? अभी भी इसको काट सकते हैं। 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 4 से हम काट देते हैं, 4 से डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए 4 तियाँ 12, 4 एक कम 4 और 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए 31/25 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम 6048 में बेचते हैं तो 25 की हानि होती है और जब हम इसे 12096 में बेचते हैं तो यहाँ पे 31 की हानि होती है। कितने की होती है? 31 की हानि होती है। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप यहाँ 100 रख लीजिए, यहाँ 124 रख लीजिए। हमने इस वैल्यू को काट कर छोटा किया हुआ। और याद रखिए परसेंटेज में निकालें चाहे अनुपात में निकालें, जितना छोटा कर लेते हैं आपके लिए बेनिफिट होता है। छोटा कर लेना चाहिए, ठीक है ना, छोटा कर लेना चाहिए। हमने छोटा कर लिया। अब देखिए कह रहा है कि जब इतना हानि होता है इतना लाभ होता है, हानि लाभ होता है तो जोड़ा जाता है, पक्का जोड़ा जाता है। अगर यहाँ हानि हो रहा है यहाँ पर भी हानि होता तो दोनों को घटा दिया जाता। अगर यहाँ लाभ हो रहा है यहाँ भी लाभ होता तो दोनों को घटा लिया जाता। लेकिन एक लाभ एक हानि हो रहा है तो दोनों को तो पक्का जोड़ा जाएगा हानि लाभ। तो यहाँ 30, 20, 50, 55, 1, 56, तो 56 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी इनके अंतर के बराबर होगी। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 6048 ही आएगा। देखिए 7 से काटेंगे, 7 × 8 = 56, सॉरी, ठीक है। देखिए तो 7 × 8 = 56 हो गया। यहाँ पे 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 4 60 हो जाएगा 44, 7 6 42, 7 चौक 28, 8 से काटे 8 एकम 8, 8 एकम 8 0, 8 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 108 आ गई। तो आप यहाँ 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो जब गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा, 100 में गुणा करेंगे और 25 बटे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2700। कितना हो जाएगा? 2700। अब क्या करिए, हमने 25 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब 6048 में यहाँ हानि हो रहा है तो 2700 जोड़ देंगे तो CP पता चल जाएगा। अगर आप 31 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें से घटा दीजिए। हमने 25 यूनिट की वैल्यू निकाला तो इसमें जोड़ देंगे। तो 6048 में 2700 जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6048 और यहाँ पे जोड़ दीजिए 2700। 2700 जोड़ेंगे तो 8, 4, 7 और 6 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 87, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 87 48, 8748, 8748, ठीक है ना। देखिए ज़्यादा लेंदी हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये कि जो समझाए हम मेन यही है। 6048 यहाँ था और यहाँ पे जो 12096 था, यहाँ पे 25 यूनिट था, यहाँ पे जो है प्लस 31 यूनिट था, यहाँ CP निकालना था। 25 यूनिट की वैल्यू हमने कहा 6048 था, 25 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला था तो यहाँ था 2700। बस 2700 इसमें ऐड कर दीजिए, 8 है, 4 है, 7 है, 6 2 8 है, 8748। कितना आ गया? 8748 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको समझ लेना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जे किसी कार्य को 69 दिन में करता है। जे किसी काम को कितने दिन में करता है? 69 दिन में करता है। के उसी कार्य को 72 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक है। और कह रहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं संपूर्ण कार्य पूर्ण करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए है सिंपल क्वेश्चन, वैसे आपको ट्रिपिकल वैल्यू जो दे दिया है इसी से आपको सॉल्व कराना चाहता है। जब कभी भी दो, जैसे ए किसी काम को मान लीजिए ए ना लिख के जो दिया वही लिख लेते हैं,
जे किसी काम को 69 दिन में करता है, और यहाँ पे दिया के किसी काम को 72 दिन में करता है। जब भी ए बी की वैल्यू ऐसे दे देता है, कुछ नहीं करना है, तो यहाँ क्या करना है, 69 गुणे 72 और बटे 69 प्लस 72 दोनों को जोड़ देते हैं। बस इसमें आपको भाग दे देना है। जैसे हम समझाना चाहते हैं, जैसे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, दोनों को कैसे निकालते हैं, 1/a प्लस 1/b, दोनों का समय जो निकालते हैं, ऊपर जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए बी। इसीलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, दोनों को ऊपर क्या किया। जब आंसर आएगा, देखिए जब आंसर आएगा तो इसमें एक बटे में हो जाता है ना, एक बटे में हो जाता है, तो a इंटू बी बटे a प्लस बी हो जाता है। ठीक है, a इंटू बी a प्लस बी हो जाता है। जैसे देखिए जे किसी काम को कितने दिन में करता है, 69 दिन में, तो 69 दिन कुल के किसी को काम करता है 72 दिन में, 69 गुणे 72 बटे हो जाएगा 69 प्लस 72। देखिए 69 और 72 में गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कितना आएगा, 2 9 18, एक हो गया, 2 छक्का 12, 13 हो गया, 7 9 63, 6 हो गया, 7 छक 42 और 6 48 हो गया। देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 4 49 68 आ गया। कितना आ गया, 49 68 आ गया। अब 72 और इसमें जुड़े 7 6 13 130 और 9 139 और 2 141। देखिए 7 6 13 130 139 और 2 141। यहाँ पे देखिए 141 आ गया, ठीक है ना, 141 आ गया, और यहाँ पे आ गया 49 68। अब देखेंगे कट कितने से रहा है। ठीक है, अब इसको काटेंगे। देखिए 4 1 5 1 6 यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौक को 12, 2 14, 3 सत्ते 21 यानी 47 आ गया। यहाँ से काटेंगे, 3 1 कम 3 1 4 19 हो गया, 3 6 18 19 हो गया, 3 5 15 और 3 6 18 1656। तो 47 का हम क्या करेंगे, 1656 में भाग दे देंगे। ठीक है, अब कटेगा नहीं, अब कटेगा नहीं, भाग देंगे। 47 के भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 5 15 बिल्कुल, 3 7 21 2 हो गया, 3 चौक को 12 2 14 141 हो गया, 5 बस 1 जाए 4 आ गया, 4 2 6 का 24, यहाँ पे 6 हो गया, 5 7 35, 5 चौका 20, 5 बार ले जाते हैं, 5 7 35 3 हो गया, 5 चौका 20 3 23, कितना होगा 235, 235 10 45 यानी 46 यानी 11 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो 35 सही यहाँ पे आया है 11/47। ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 सही 11/47। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान से देखिए कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन बस केवल आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया कि आप कैलकुलेशन करिए, आपका कितना फास्ट कैलकुलेशन है। ठीक है ना, इसके लिए दे दिया, लेकिन ये कि अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे क्वेश्चन से। चौथा क्वेश्चन है, देखिए इनकम लिखा है और JPF-NKB लिखा है, फिर इसके बाद BLADE लिखा है। तो हम शुरू करते हैं, जैसे INCOME इनकम, इसके बाद लिखा है JPF-NKB लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा हमने वैसे लिख दिया। I 9 होता है, N 14 होता है, C 3 होता है, O 15 होता है, A 13 होता है, M और E 5 होता है, J 10 होता है, E 16 होता है, F 6 होता है, N 14 होता है, 11 होता है, E 2 होता है। समझ पाए मेरी बात? हमने देखिए जितना था उतना लिख दिया। 9 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 9 में हमने 1 जोड़ा +1 10 हो गया। 14 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है, 3 में 3 जोड़ा, इतना हो गया। अब 15 में हमने क्या किया, 14 हो गया, 1 घटा दिया, 13 में क्या किया, 2 घटा दिया, 5 में क्या किया, 3 घटा दिया। हमने देखिए पैटर्न हमने देख लिया, पैटर्न देखना आपको कैसे बता रहा है। हमने देखा पैटर्न कि पहले 3 में 1 2 और 3 जोड़ा, फिर अगले 3 में 1 2 और 3 घटा दिया, यही पैटर्न मेरा चालू हुआ, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया है, BLAN DE, ये आपको दिया है।
क्या आएगा, देखिए ये 2 होता है, 12 है, 1 है, 14 है, 3 है, ये 5 है। 2 में हमने 1 जोड़ा 3 यानी सी आ जाएगा। 12 है, 12 में हमने 2 जोड़ा तो 14 यानी यन आ जाएगा। समझ गए। 1 में हमने 3 जोड़ा तो 4 यानी डी आ जाएगा, सी एन डी आ जाएगा। सी एन डी कहीं है, देखिए सी एन डी पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में है। फिर हमने 14 में से 1 घटा दिया तो 13 आ जाएगा। 13 का मतलब क्या है, यम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 में से हमने 2 घटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, डी 3 नहीं है, डी 4 है। 4 में से हमने 2 घटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2 का मतलब हो जाता है बी। और 5 है, 5 में से हमने 3 घटाया, 3 में 2 आ जाएगा, 2 का मतलब है बी। सी एन डी एम बी बी, सी एन डी एम बी बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, पैटर्न आपको पता कर लेना, पैटर्न आपको पता चल गया तो उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 5वां है, देखिए यहाँ पे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कर दिया है कि आगे वाला इस सीरीज मिलके देखिए एस टी, इसका मतलब आगे से 3 को हटा दिया है, सॉरी बड़ा हो गया, आगे से 3 को हटा दिया है और यहाँ पे पीछे से 3 को हटा दिया है यहाँ से। देखिए अब बच गया कितना, एस टी आई टी यू टी, यही देखिए बच गया। समझ पा रहे हैं, आगे से 3 को हटा दिया किया। अब क्या किया है, आगे वाले में क्या किया है, इसमें ओ, इसका मतलब यहाँ से सी हटा दिया है और यहाँ पे एन, यानी यहाँ पे एन हटा दिया, एक एक शब्द हटा दिया, एक एक शब्द हटा दिया। अब यहाँ से क्या किया, पहले के 3 को हटा दिया, इधर से 3 को हटा दिया, बच गया टी आई टी यू। अब आगे क्या सीरीज आएगी यही हमसे पूछ रहा है। आगे देखिए क्या आएगा, हम यहाँ से क्या करें, यहाँ पे देखिए सी हटाया, ओ आ गया, हम वो हटाएंगे और एक इधर से हटाएंगे तो हमारा जो बनेगा वो एन बनेगा, यस बनेगा, टी बनेगा, आई बनेगा, टी बनेगा, यू बनेगा, ठीक है, टी यू बनेगा, टी बनेगा, आई बनेगा, यही मेरा बनेगा एन एस टी आई टी यू टी आई। देखिए आपका यही बन गया। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे साथ बने रहिए, आपको रीजनिंग हो चाहे मैथ हो उसकी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, रीजनिंग का लगभग 38-39 क्वेश्चन आप करके आओगे अगर आप मेरे साथ लगे रहे तो। याद रखिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा हाँ कि इस तरह का क्वेश्चन आया था। देखिए यदि 1812 का पहला दिन बुधवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या था। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें हम अलग से बताते हैं। जैसे देखिए एक होता है लीप ईयर्स, क्या होता है, लीप ईयर्स यानी लीप वर्ष, जो क्या होता है 366 दिन का होता है। समझ पा रहे हो। एक होता है नॉन लीप ईयर्स, क्या होता है, नॉन लीप ईयर्स, नॉन लीप वर्ष, नॉन लीप वर्ष जो क्या होता है 365 दिन का होता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखिए लीप ईयर्स 366 दिन हो गया, नॉन लीप वर्ष 365 दिन हो गया। इसमें एक चीज़ और हम बताते हैं, और क्या होता है, देखिए और होता है जब कभी जैसे मान लीजिए आज 1 जनवरी है, इसी बेस पे क्वेश्चन है एकदम, जान लीजिए 1 जनवरी, हम मान लीजिए 1 जनवरी 2024 है। अगर हमने पूछे 1 जनवरी 2024 को आज का दिन, मान लीजिए आज संडे है, मान लीजिए आज संडे है, तो पूछ दे कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा, तो याद रखिए पहले आप चेक करेंगे कि लीप ईयर्स है कि नहीं है। लीप ईयर्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर वो संख्या 4 से कट गई तो लीप ईयर्स है। देखिए 2024 4 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो क्या है, लीप ईयर्स है। अगर लीप ईयर्स है तो 1 जनवरी को अगर रविवार है, याद रखिए अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को 1 बढ़ के आएगा यानी सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पे हम कहें कि 1 जनवरी 2025, अगर हम यहीं पे कह दें कि 1 जनवरी 2025 को रविवार है, अगर हम कहें 1 जनवरी 2025 को क्या है, रविवार है, और हम पूछे 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, तो देखिए
1 जनवरी 2025 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2025 को भी रविवार होगा। अब पूछिए काहे होगा रविवार? इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर 2025 का दिन होगा, क्योंकि 2025 ये 4 से नहीं कटेगा। ये लीप ईयर्स नहीं है, नॉन लीप ईयर्स है। अगर नॉन लीप ईयर्स है तो जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा। अगर लीप ईयर्स है तो 1 जनवरी को जो दिन होगा उससे एक बढ़कर जो है 31 दिसंबर को दिन होगा। देखिए यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही चीज़ आप समझिए। 1812 क्या है, पहले आपको चेक करना है कि लीप ईयर्स है कि नहीं। देखिए ये 2 अंक 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर्स है, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, यानी ये लीप ईयर्स है। अगर कह रहा है पहला दिन बुधवार था यानी 1 जनवरी को, इसके कहने का मतलब है कि 1 जनवरी को बुधवार था। क्या था? बुधवार था। तो कह रहा है अंतिम दिन यानी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो कहेंगे हम बृहस्पतिवार होगा। याद रखिए बृहस्पतिवार, यानी एक बढ़कर आएगा। पूछेंगे काहे, क्योंकि ये लीप ईयर से 366 दिन होगा, इसलिए हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, समझ पाए? हमें लग रहा है कंसेप्ट हम आपको क्लियर कराते हैं। चलिए आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? चलिए 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड के बीच 13, 14, 15 के अनुपात में वितरित की जानी चाहिए थी। ठीक है, वितरित की जानी चाहिए थी किस अनुपात में? 13, 14, 15 के अनुपात में, लेकिन गलती से क्रमशः 7, 6, 8 के अनुपात में वितरित की गई, गलती हो गई। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप y को 170 कम प्राप्त हुए, तो राशि क्या होगी? चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि y, इसके परिणाम स्वरूप y को 170 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो राशि क्या होगी? देखिए कहा गया है एक्स वाई जेड कितने के अनुपात में पूंजी लगाते हैं? ये अपनी पूंजी लगाते हैं 13, 14 और 15 के अनुपात में। इनके कहने का मतलब, लेकिन गलती से 7, 6, 8 के अनुपात में वितरित की गई थी, जबकि अनुपात वितरित इतने में करना था, लेकिन गलती से कितने में कही गई? 7, 6 और 8 में गलती से की गई। इसके परिणाम स्वरूप y को 170 कम प्राप्त हुआ। कितना करा? 170। देखिए याद रखना कि जब गलती से वितरित की गई तो दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 15 और 14 कितना होगा? 15, 10, 25, 4, 29 होगा, और 10, 13 कितना होगा? 29, 10, 39 और 3, 42। टोटल कितना होगा? 42 होगा। समझ पा रहे हैं? अब ये कितना है? 8, 7, 15, 15 और 6, 21। कितना है? 21 है। हमें बराबर करना। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 42 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, सॉरी 21 से गुणा करना ना, सॉरी दो ही से करना है, 21 दूना 42, 7 दूना 14, 6 दूना 12 और जो है कि 8 दूना 16। अब जो नया अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 14, 12, 16। ये मेरा न्यू अनुपात आ गया। अब अनुपात बराबर है। अब आप जो भी कहा गया आगे उसकी कार्रवाई करिए। जैसे देखिए इसके परिणाम स्वरूप y को 170 कम प्राप्त होते। कितना प्राप्त होते हैं y को? 170 कम। देखिए 14, अनुपात अब बराबर है 14। देखिए y को कितना प्राप्त होते हैं? 170 कम प्राप्त होते हैं। 14 में से 12 घटाएंगे, 2 यूनिट जो है कितना? 170 के, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, यानी 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि तू राशि क्या है, यानी टोटल राशि क्या है? तो भैया 42 यूनिट है, तो 42 का 85 में गुणा कर दीजिए। गुणा करिए 42 का 85 में। 5 दूना 10 है 0, हासिल 1, 5 चौका 20, 21, 210, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 चौको 32, 1 33। जोड़िए, 0 हो गया, 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 35 70। तो आपका याद हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा 35 70। ठीक है, 35 70 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में बहुत लोग छोड़ के आए हैं उसे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कुछ शाकाहारी सर्वाहारी। देखिए हमने बनाया कुछ शाकाहारी,
कुछ जो है शाकाहारी, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको हल्का पतला कर लेते हैं। देखिए कुछ शाकाहारी क्या है, तथा कुछ शाकाहारी जो है सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। सर्वा मतलब होता है दोनों है, ठीक है। अब कह रहा है कुछ सर्वाहारी मांसाहारी है, कुछ सर्वाहारी जो है यहाँ पे क्या है, मांसाहारी, जबकि इसका शाकाहारी से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ शाकाहारी, निष्कर्ष क्या निकल रहा है देखिए, कह रहा है कुछ शाकाहारी मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी मांसाहारी इनका कोई संबंध नहीं है, कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं है। कहता कोई जो शाकाहारी वो मांसाहारी नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हम कैसे कह दें कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं, लेकिन कुछ शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, कुछ शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, हमें बिल्कुल पता है, लेकिन कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं है, इसको हम नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन इज ए, इसलिए केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना? ठीक है, जब आप इस तरह बना लेंगे, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा कि क्या करना है। देखिए यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ स्नैक्स हैं, यहाँ पे देखिए मिठाई की बात हो रही है, कुछ मिठाइयाँ क्या है, कुछ मिठाइयाँ स्नैक्स हैं, कुछ की बात हो रही है, स्नैक्स है। अब यहाँ कह रहा है सभी स्नैक्स क्रिस्प हैं, सभी स्नैक्स क्या है, क्रिस्प हैं, और कुछ क्रिप्स स्वादिष्ट है, कुछ क्रिप्स जो है क्या है, स्वादिष्ट है। ठीक, बना लिया हमने। अब निष्कर्ष क्या निकालना है, कह रहा है कुछ मिठाइयाँ क्रिप्स है। देखिए कुछ मिठाइयाँ क्या है, क्रिप्स है, बिल्कुल सही है, सही कह रहा है, कुछ मिठाइयाँ क्रिप्स है। देखिए कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स है और कुछ क्रिप्स, सभी स्नैक्स क्रिप्स है, तो क्रिप्स का मिठाई से भी संबंध है, तो कह सकते हैं कुछ मिठाइयाँ क्रिप्स है, सही है। कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स है, कहता कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स है, हम कुछ जो है स्वादिष्ट क्रिप्स हैं, लेकिन कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने देखिए बना हुआ, कुछ स्वादिष्ट क्रिप्स हैं, लेकिन कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ रहा है मेरी बात? इसलिए कह रहे हैं भाई साहब मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, और याद रखिए सफलता सबको मिलनी है जो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 24 × 36 × 24 × 36 भागे हैं 2, रूट में 1296 और इतना 36। देखिए क्या दिया है, 24 × 36 24 × 36, हम ऐसे ही लिखते हैं 24 × 36 × 24 × 36, कोई दिक्कत नहीं, हमने जैसा था ऐसे लिख दिया। भागे यहाँ पे दिया हुआ रूट में, सॉरी 2 दिया है, रूट में दिया है 1296। देखिए ये दिया है 1296, इस तरह दिया 1296 भागे 2 पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह दिया। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, हमने वही सेम टू सेम लिखा है, बस ये जो दिया है ये रूट में इतने का है। ठीक है ना, चलिए अगर नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, इतने का दिया है। अब देखेंगे 1296 में स्क्वायर कितने का, सॉरी कितने का होल वर्ग। देखिए 35 का होल वर्ग हमें पता है कितना होता है, 5 × 25 और 4 × 1225 होता है, तो 1296 तो हम कह सकते हैं 36 का होगा, बिल्कुल 100% 36 का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, रूट के बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 36, 36 में 2 का भाग देंगे, बटे 2 है, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। समझ पाए मेरी बात? देखिए हम यही करना चाहते हैं, हम लगाना नहीं चाहते, ताकि आप भी पेपर में अगर मिले, मान लीजिए ऑफलाइन होगा तो आप लिख लेंगे, लेकिन ऑनलाइन होगा तो लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 36 का स्क्वायर है, भागे 2 है, काटेंगे तो 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, 18 का गुणा इसमें करेंगे, तो 18 दूनी 36, अब करेंगे 36 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी भाग है, यहाँ पर भी भागे देंगे, भागे मतलब बटे हो जाएगा, जब बटे हो जाएगा तो 36 का स्क्वायर यानी 36 × 36 हम 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो यहाँ पे देखिए 36 36 और 36 36 से भी कट जाएगा, 24 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट,
क्या बताएं, इसे भागने लगता है सब में। ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिए ये 36 का स्क्वायर है, 36 हो गया, भागे 2 है, 2 भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का 2 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का स्क्वायर यहाँ दिया है, 36 का स्क्वायर है तो 36 का यहाँ पे भाग दे देंगे। 36 गुणे 36, क्यों भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग का निशान है। समझ पा रहे हैं? 36 36 का दिया, 36 36 है। 23 का 529 होता है तो 24 का 576, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्टाफ को UX लिखते हैं। क्या लिखते हैं? STOP को UX लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए ये 19 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 21 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 24 है। समझ पाए मेरे को? 19 में 2 जोड़ा 21 हो गया, 20 में 4 जोड़ा, 15 में 6 जोड़ा और 16 में 8 जोड़ा। 2 4 6 का पेयर चल रहा है। पहले में 2 जोड़ा, दूसरे में 4 जोड़ा, तीसरे में 6 जोड़ा और चौथे में 8 जोड़ा। 2 4 6 8। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है POLE लिखा है। P का 16 होता है, O का 15 होता है, L का 12 होता है, इसका 5 होता है। 16 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, 18। 18 का मतलब होता है R। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। 19 का मतलब होता है यस। 12 में 6 जोड़ेंगे 18। 18 का मतलब होता है R। 5 में जो है 8 जोड़ेंगे, 8 5 13। 13 का मतलब होता है N। तो N 14 हो जाएगा। RSRM ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैथ में कुछ रीजनिंग का भी डाल देते हैं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे टाइप में आप देखेंगे। अगर पेपर आप दिए होंगे प्रीवियस ईयर, आपको खुद पता होगा कि डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैथ ही है लेकिन उसमें डाल दिए हैं तो उसको करना पड़ेगा। देखिए F1 यहाँ पे दिया, F1 H4 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना है, L16 और N25 पूछ रहा है। यहाँ क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 5 है। ठीक है, बैठ गया। यहाँ पे देखिए F कितना है? 6 है। H कितना है? 8 है। यहाँ पे L कितना है? 12 है। N कितना है? 14 है। 6 8 10, तो यहाँ पे हो जाएगा J। 10 12 14, बैठ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा J9 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा J9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा J9। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र अगर आपने पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि अगर आपने मिश्रधन का सूत्र पढ़ा होगा तो मिश्रधन का सूत्र होता है P1 + R/100 की पावर n होता है। अगर यहीं ब्याज का सूत्र बात करें तो ब्याज का सूत्र जो होता है वो होता है P1 + R/100 की पावर n माइनस होता है P यानी मूलधन। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो P कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 + R/100 की पावर n - 1। ये होता है ब्याज का सूत्र होता है। किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। यही सूत्र हमें प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सूत्र हमने बताया ब्याज बराबर हमने सूत्र बताया, क्या बताया? P हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 + R/100 की पावर n - 1। समझ पाए मेरे भाई? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ब्याज आपको दिया है 2332, ये मेरा ब्याज है 2332। आपको क्या निकालना? मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है? मूलधन निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 + R कितना है? 20%, तो 20/100। 20/100 का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? अच्छा लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 वर्ष माइनस हो जाएगा 1। अगर सॉल्व करते हैं देखिए 20 25 यहाँ 5 हो गया, 5 के इधर जाएगा, 5 एकम 5 1, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 23 32। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? P
छक्कम 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 के यहाँ नीचे हो जाएगा 25, 25 के तिरिया गुणा कर देंगे तो -25 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 25, बटे हो जाएगा 25। अब देखिए 25 10 35 1 36 यानी 11, 11 बटे कितना हो गया 25, बराबर हो जाएगा P 11 बटे 25। अब 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 11 दूनी 22, 11 के नाम 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे जो आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 212 गुणे 25। अब 212 में 25 का गुणा कर दीजिए, समझ पाए मेरी बात, 212 में 25 का गुणा कर दीजिए। जब 25 का गणेंगे, देखिए 200 में गुणा करते हैं तो 25 दूना 50 यानी 5000 आ जाता है, कोई दिक्कत। हमने कहा 200 में गुणा कर दीजिए, 212 में गुणा करना है, 200 में पहले कर दीजिए 25 का तो 5000 हो जाएगा। अब 25 का फिर 12 में करेंगे तो 25 दाम 250, 25 में 50 यानी 300 और आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5300, तो आपका आंसर हो जाएगा 53, ठीक है, ये आपका सलूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए और याद रखिए, ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन बेस होते हैं यूपीएसआई में जो क्वेश्चन होते हैं। 40 में से अगर आप 38 मैथ, 38 39 रीजनिंग और 35 36 हिंदी और 20 प्लस आप रीजनिंग जीएस और मूल विधि कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अब 4π में क्या होता है, 4 गुणे, देखिए पाई का मान दिया 22/7 रखिए और गुणे आर का स्क्वायर कितना है 147 गुणे 147, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने कहा 22 चौक 88 और गुणे हो जाएगा 21 गुणे हो जाएगा 147, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनका केवल गुणा ही करना है, इनका केवल गुणा ही करना, वो आपको चेक करना चाहता है कितनी तेज आप मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम और चेक करना चाहेंगे, देखिए इसको हम और तोड़ें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 गुणे 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमने 147 को 21 गुणे 7 लिखा, अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे क्योंकि इतना गुणा तो हम करना तो बहुत बड़ी बात है। अब इसको हम 3 लिखते हैं, 3 7 21 गुणे 7, क्या हम इतना लिख सकते हैं कि 88 गुणे 21 गुणे, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा 7 49, 70 के 21, 21 में अगर 7 का गुणा करेंगे 147 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखिए जो भी हमारा आएगा वो 3 का और 7 का मल्टीपल होगा, 100% होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम 3 से चेक करते हैं कि 3 से कौन कट जाएगा, 3 से चेक करते हैं। देखिए जो अंक जोड़ने पर 3 से कट जाएगा वो पूरी संख्या करिए। पहला देखिए जोड़िए, 8 2 10, 1 11, 11 6 17, 17 और 5 22, 22 6 28, पहले में 28 आ रहा है जो कि 3 9 27, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से कट ही नहीं रहा, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, तो तीसरा में 3 1 4, 6 4 10, 5 15, 6 21, यानी इसमें 21 आ रहा है, एक हो सकता है। चौथा चेक करते हैं, 9 2 11, 1 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, यानी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 3 से नहीं कट रहा। अब हम 7 से चेक कर लेंगे, ठीक है, 3 से तो हो गया, अब हम 7 से चेक कर लेंगे। 7 से चेक करेंगे, देखिए जो आ रहा है 21 जोड़ने में उसको हम चेक करते हैं। देखिए पहले वाले को चेक करते हैं, बी वाले को चेक करते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 6 27 61 हो गया, 7 8 56 और 5 61, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। देखिए इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा ही देते हैं, हमें केवल चेक करना है कि 7 से कौन कट रहा है। तो 27 16 और 56, एक ये है, एक है 30 16 और 56। देखिए गुणा करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन लंदी है, आप ऐसे चेक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए 7 से काटिए, 7 3 21, 6 27 61 हो गया, 7 8 56, 5 61 हो गया 56, 7 8 56 0, 7 8, यानी ये ऑप्शन कट जा रहा है। इसको काटिए, 7 चौक 28, 2 30, 2 बच गया, 21 हो गया, 21 बच जाएगा तो 7 3 21 भी कट जाएगा, 0 7 9 63, 2 65, 26 हो जाएगा, 7 चौक 7 3 21, 5 26, 5 से बच रहा है, ये नहीं कर रहा। इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, बी इज राइट आंसर होगा। बी क्यों, हमने देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो ऐसे चेक करते हैं कि कौन जो है इस संख्या से कट रहा है।
क्योंकि देखिए 147 था, 147 जो है 3 गुणे और 7 गुणे 7 का मल्टीपल था। तो हमने चेक कर लिया कि 3 से और 7 से कटना चाहिए। जो संख्या 3 और 7 से कटेगी वो संख्या जो 100% होगी। पहला और चौथा तो 3 से कट ही नहीं रहा, 2 ऑप्शन 3 से कट रहे थे, फिर हमने 7 से चेक कर लिया। ठीक है ना? ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, गुणा से बच जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या? 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अर्जुन ने 28,000 से एक व्यवसाय शुरू किया। बिल्कुल सही। कह रहा है कि 84,000 के साथ भास्कर इसमें शामिल हो गया। कब शामिल हुआ ये नहीं पता है, लेकिन शामिल हो गया। अब कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित करना है। भाई जो भी लाभ हो रहा है उसको समान वितरित करना है। कितने महीने बाद भास्कर कितने महीने बाद शामिल हुआ? देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे पूंजी मतलब पैसा लगा के जब शामिल होते हैं। पहला शामिल हुआ अर्जुन 28,000 अनुपात दूसरा शामिल हुआ ये 84,000। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या करते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो इनका अनुपात जो आ गया 1:3 का आ गया। ठीक है, पूंजी जो लगाए थे इन्होंने। समझ पाया मेरी बात? अब कह रहा है कि ये जो अर्जुन थे भाई साहब, इन्होंने जो है समय बता दें, ये 12 महीने तक लगाया। और यहाँ पे लाभ अर्जुन भाई साहब क्या किए, ये 12 महीने तक लगे रहे। तो इनका जो लाभ होगा 12 एकम 12, एक में गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12 होगा। अब ये भाई साहब क्या किए, और लाभ इनको भी बराबर मिलना है। जो अर्जुन की मिलेगा लाभ वही लाभ इनको भी मिलना है। तो समय, देखिए समय पूछ रहा है, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बटे पूंजी। लाभ में पूंजी का भाग देते हैं तो समय निकल के आता है। लाभ में पूंजी का भाग देते हैं तो समय निकल के आता है। लाभ है 12, देखिए लाभ है 12, क्योंकि जितना लाभ इनको मिलेगा उतना लाभ इनको मिलेगा, एक क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक, लाभ है 12 और इनको पूंजी लगाया है 3 के अनुपात में, 3 से भाग दे दिए, 3 चौक को 12। तो भाई साहब 4 महीने आ रहा है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट ये है कि भाई साहब 4 महीने तक काम किए, 4 महीने तक इसके साथ निवेश किए, ना कि 4 महीने बाद शामिल हो। नहीं, 4 महीने इनके साथ निवेश किए। तो टोटल 12 महीने तक निवेश था, 4 घटा देंगे यानी 8। तो इसमें पूछा गया है कितने महीने बाद ये शामिल हुए, तो कहेंगे 8 महीने बाद भाई साहब इसमें शामिल हुए। ठीक है ना? अगर पूछता है कि कितने महीने साथ में रहे, तो हम कह सकते हैं 4 महीने साथ में इन्होंने निवेश किया। लेकिन इन्हें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो हम कहेंगे 12 - 4 यानी 8 महीने बाद शामिल हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसलिए कह रहे हैं बने रहिए क्वेश्चन को और सॉल्व करते रहिए। ठीक है, सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया देखिए 75, 3, 5 और 60 दिया है। इसमें देखिए आपको, देखिए इसमें भाग का नहीं दिया, भाग नहीं दिया, इसलिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाग वाला तो हमने आपको बता दिया, ट्रिक पहचान लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक एक से चेक करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी चेक करिए नीचे से चेक करिए, ऊपर से मत चेक करिए, क्योंकि ऊपर से बहुत कम 2-3% है कि ऊपर से देगा, नीचे से चेक करते हैं। इसमें तो आपको आंसर पता है, तो नीचे से चेक करते हैं। देखिए 75 - 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर। 75 में से 3 जाएगा, या इसको जोड़िए 75 - 5 = 80, 80 में से 3 जाएगा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए भाई साहब तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीसरा दिया है माइनस गुणे बराबर, ये तो दिया है माइनस गुणे बराबर 75, 5 या 15, 75 में से 15 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 इधर ही है, बराबर हो गया। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप लास्ट से चेक करिए। ठीक है, तीसरे फोर्थ ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में सही है। ठीक है ना? देखिए एक समांतर सीरीज है, पहले 19 पदों का योग क्या होगा, जिसका जो है 14वां और 10वां पद इतना है। हमने कहा देखिए सीरीज जो AP की बनती है, AGP की सीरीज बन रही है, A + D, A + 2D, इस तरह से सीरीज AP की बनती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की
सीरीज बनती है। कह रहा है 14वां पद, 14वां पद तो एक कम हो जाएगा तो a+13d कितना दिया आपको 22.25, ठीक है। अब कह रहा है 10वां पद तो a+9d कितना दिया है 18.25। तो याद रखिए इस दोनों समीकरण से हमें जो है, इस दोनों समीकरण से हमें वैल्यू निकालिए। अब कह रहे हैं इसको मिटा क्यों रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं हम भाई साहब यहाँ लिख देते a+9d जब सॉल्व करना है तो 18.25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस घटा देते हैं, कट जाएगा 9 4 13 4d आ जाएगा इक्वल टू 18 4 22, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ देखेंगे 4 4 कट जाएगा तो d का जो आ जाएगा 1, यानी सारो अनुपात जो है, सारवंतर जो है, सारवंतर बोला जाता है, सारानुपात बोला जाता है कि जीपी में सारवंतर d आ गया। a की वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें रख दीजिए d का मान, तो d का मान जब रखेंगे तो a+13 हो जाएगा इक्वल टू 22.25। तो a बराबर हो जाएगा, जब 13 इधर जाएगा घटा देंगे तो 13 7 20, तो 13 7 20 तो 9.25 a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितने आ गई 9.25। अब ये मिल गया, d मिल गया, तो पूछ रहा है कि 19 पदों का योग क्या होगा। तो योग का सूत्र होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये AP के योग का सूत्र होता है। n कितना दिया है देखिए 19/2 दिया है, 2 इंटू a कितना दिया है, a दिया है 9.25 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान दिया है 19 पद, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 और गुणे d का मान a दिया है। कुछ करना नहीं, 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 2 9 18, 9 में 9 जोड़ देंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 18.25 आ जाएगा, ठीक है। और 19 गुणे 18.25 का गुणा करना है, इतना आपको करना। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 19 का गुणा 18.25 में। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। इतना तो समझ में आया होगा कि सीरीज आई कहाँ से, ठीक है। देखिए a+2d, देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तीसरे में एक घटा दिया a+2d। उसी प्रकार 14वां पद है तो a+13d हो जाएगा, उसी प्रकार 10वां पद है तो a+9d हो जाएगा। इतना है, इसको हमने घटा दिया, कट गया, इसमें से घटाया 4 आ गया, इसमें घटाया 4 आ गया, d बराबर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने d की वैल्यू यहाँ रख दी तो a+13d बराबर कितना, 1 बराबर 9.25, a की वैल्यू आ गई। समझ पाए, d और a मिल गया तो हम जानते हैं कि ये जो AP की जो योग निकालना, उसकी सीरीज क्या और उसका योगफल का सूत्र क्या होता है। तो योगफल का सूत्र होता है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। a का और d की वैल्यू दिया, हमने रख दिया, n की वैल्यू 19 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 पदों का, ठीक है। हमने जितनी चीज़ें दी थी वही सब रखी है। अब गुणा करते हैं 19 के इतने में, 9 का गुणा करते हैं, 9 5 45, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 4 22, हासिल लगा 2, 9 8 72 2 74, हासिल लगा 7, 9 कम 9 7 16। एक को गुणा करते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 5 5 2 7 4 2 6 8 6 14 के 4, ठीक है, हासिल 1 और 3 34 67 5 34 67 5। यहाँ पे देखें 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दें, तो 346.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। 346.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्पेस कम है लेकिन हमने लगाया, समझाया पूरी तरह से आपको है, ठीक है, पूरी मेहनत से समझाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ना समझ में आया तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, बैक कर लीजिए, बैक करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आप। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया है। आगे दिया, कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर की बजाय 65 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है, ठीक है भाई। 61 किलोमीटर चलाना था, मान लीजिए उसके पिताजी बोले भाई साहब 61 किलोमीटर पर घंटा से जाना, मतलब 61 से कांटा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन भाई साहब ने क्या किया, 65 किलोमीटर पे चला, यानी 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया उन्होंने, स्पीड अपने 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी। तो कह रहा वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, मतलब जब बढ़ा देगा तो भाई स्पीड बढ़ा देगा तो यात्रा ज़्यादा करेगा। कहता जब वह 65 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, पूरी दूरी बताइए। देखिए हमने कहा कितनी बढ़ाई, तो 65 माइनस 61 बराबर हम कह सकते हैं 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी। और कितना दूरी ज़्यादा गया, 100 किलोमीटर
ज़्यादा दूरी गई। ठीक है, देखिए 65, देखिए हमने कहा कि हाँ कि 61 जाना था, 61 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसने 65 बढ़ा दी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ज़्यादा चल रहा है। तो कितनी दूरी ज़्यादा तय किया? 4 किलोमीटर, तो सॉरी 100 किलोमीटर, 100 से 4 से काटेंगे तो 25 किलोमीटर, 25 घंटा आ जाएगा। सॉरी किलोमीटर कटेगा, घंटा आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ जाए। अब कह रहा है देखिए दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। कभी भी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल आपको दी है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे समय लिया गया है 25 घंटा। घंटा घंटा कट जाएगा, 25 से गुणा करेंगे। जब 60 में गुणा करते हैं तो 25 0 0, 25 छक्का 150, 1500 और प्लस 25 25 125, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1625। ये आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर में, 1625 किलोमीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने आसानी से इसको आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है, एक टैंक को 130 घंटे में भर सकता है कौन? ए। पाइप बी उसी टैंक को 156 घंटे में भर सकता है। पाइप सी उसी टैंक को 195 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को पहले 26 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया जाता है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, ए और सी शेष भाग टैंक को कितने घंटे में बंद करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया ए किसी टैंक को 130 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी किसी टैंक को 156 घंटे में भर सकता है, और सी किसी टैंक को 195 घंटे में भर सकता है। देखिए एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेना है हमें। अब एलसीएम कैसे लेते हैं इसको ध्यान से देखिए। देखिए कामन ढूंढते हैं, इसमें कामन क्या है। जब कामन मिल जाएगा तो एलसीएम भी आ जाएगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए एलसीएम लेते हैं। 130, 156, 195 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 6 30, 156 कटेगा नहीं, ये कटेगा 5 3 15 4 5 9 45, ठीक है। 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 से 13 का नाम 13 2 15, 13 दूनी 26 12, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3 2, 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए 13 5 65, 65 दूना 130 गुणे 6, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 130 गुणे 6। समझ आया मेरी बात? या तो यहाँ पे कर सकते हैं 130 दूना 260 गुणे 3, ठीक है, 260 गुणे 3, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। पूरा इसको आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इतना करेंगे, ठीक है। हटाते हैं, अब हमें पता चल गया कितना आ गया, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया 260 गुणे 3, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। आप एलसीएम लेना सीख जाइए। देखिए एलसीएम आप लीजिए, जितना जल्दी एलसीएम लेगा आपका काम हो जाएगा। देखिए 130 दूना 260, 2 3 6, यानी इसकी एफिशिएंसी है कि 6 आ गई। 156 का कितना आएगा? देखिए 156 का 3 5 15 और 3 दूना 6 52, 52 के इसमें गुणा करेंगे तो 52 5 50 25 15 5 आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। 195 करेंगे, 3 6 18, 1 19, 3 5 15 65, 65 दूना 130, 130 दूना 200, यानी 4 आ जाएगा। देख लीजिए एफिशिएंसी निकालना चाहिए, कुछ करना नहीं है, 195 का इसमें भाग देना, जो भी आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ 3 से काटा इसको, तो 3 6 18, 1 19, देखिए 3 6 18, 1 19, 3 5 15, ये 65 आ गया। 3 का काम खत्म हो गया। अब 65 का भाग 160 में देंगे, तो 65 का भाग 160 में देंगे तो 65 चौक को 260 होगा, इसलिए यहाँ 4 आया। उसी प्रकार 3 से 3 5 15 हो जाएगा, और 3 दूना 6 52, 52 का जब इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हमने निकाला है, हिम्मत कहिएगा कहीं से कुछ भी कर दिया नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब कह रहा है कि सभी तीनों पाइपों को पहले 26 घंटों के लिए खोल दिया, तो तीनों पाइपों को भाई 6 5 11, 11 4 15, 15 गुणे 26, 26 में गुणा करिए 15 का, 15 छक्का 90, 0 हाथ में 9, 15 दूनी 30, 30 9 39, यानी 390, और इसको गुणा कर लीजिए, 3 0 0, 3 6 18, 26 यहाँ 78 हो जाएगा, 780 हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कि 390 जो है, तीनों मिलकर 390 घंटों तक काम कर दिए और टोटल घंटा करना है 780। देखिए 39 दूना कितना होता है, दोनों 18, 2 3 6 78, 39 दूना 78 होता है। अब बचा कितना, इसमें से इतना घटा देंगे तो बचेगा 390 ही बचेगा। अब 390 को क्या कर रहे हैं, ए और सी द्वारा टैंक से को भरा जाता है, बी को फिर बंद कर दिया जाता। इतने के बाद बी को बंद कर दिया जाता। अब ए और सी मिलकर काम करते हैं। देखिए ए और सी कितना, ए है 6 और सी कितना है 4, यानी 10 से भाग देंगे तो 39। तो आपका आंसर आ जाएगा 39 घंटे में। ठीक है, 39 घंटे में दोनों मिलकर भर देंगे उसको। ठीक है, समझ में आपके मेरी बात? सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, मैं तो उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा और दोबारा समझाऊँगा। ठीक है, मेरा काम ही समझाना है। देखिए इसको क्या करते हैं, 33.64, देखिए 33.64, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये रूट में 33 इतना है, ये रूट में इतना है। अगर हम देखें ये रूट में 841 है, रूट में 33.64 है, तो हम क्या ले सकते हैं इसको, रूट में m/n, सॉरी एक मिनट, यहाँ हम लिख सकते हैं रूट में 33.64। देखिए एक को समझा रहे हैं और भागे यहाँ पे दिया है रूट में 8.41। एक को समझा रहे हैं, दूसरे को हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये भागे हैं तो बटे भी कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट में 33.64 भागे लिख सकते हैं रूट में 8.41, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट पूरे का रूट 33.64 और बटे 8.41, ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए कहीं भी अगर लिखा हो तो रूट में m/n, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में m, रूट में n, अलग अलग भी लिख सकते हैं। समझ आए मेरी बात? मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह हो, रूट में m/रूट में n हो, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट में m बटे रूट में, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है ना? ठीक है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 8.41, ठीक है, समझाते हैं। देखिए इसको भाग देंगे तो एक कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, याद रखिए, क्योंकि 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33, 4 एकम 4, 6 चौको 16, 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33, 4 बार जाएगा। ठीक है, यही चीज़ समझाना चाहते हैं। अगर हम इसका देखिए, हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन मैं एक को पकड़कर आपको समझा रहा हूँ। जब इसका भाग देंगे रूट में 33.64 और बटे 8.41, ठीक है, इतना हो गया, गुड़े रूट में 75.69 और बटे एक ही रूट में लिख दीजिए 8.41। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भाग देंगे तो रूट में 4 आएगा, और रूट में 4 आएगा तो बाहर 2 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 चौको 36, 6 9 72, 9 आएगा, रूट में 9 आएगा, बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, 2 गुड़े और यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, प्लस हो गया। फिर ये देखिए 33.64 और फिर इतना, फिर वही चीज़ें लिखा है। यहाँ पे अगर देखिए 2 आ गया गुड़े, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर वहीं पे देखिए वही चीज़ें लिखा है, प्लस हो जाएगा, भाग दिया है, फिर 2 आ जाएगा, फिर इंटू, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 दूना 6 और प्लस 3 दूना 6 बराबर 12 हो जाएगा। देखिए स्पेस कम है, लेकिन हमने समझाया आपको पूरी तरह। हमने यही समझाया कि अगर कहीं भी रूट में m/n लिखा हुआ है तो आप तुरंत रूट में m/रूट में n अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर 12 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा कि 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं यूपीएसआई में और आपको दे देगा कि आप कर ही ना पाओ। ऐसा क्वेश्चन देता है जो एक अच्छा लड़का जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो कर ले, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है ना?
अश्विन ने एक नया प्लाट खरीदा है जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में 14% की कमी होगी। कितना परसेंट की कमी होगी? 14% की कमी होगी। हमने कहा देखिए ये आयत है ये पहला आयत है पहले, और कमी के बाद ये आयत है। देखिए क्या चीज़ें हैं कि 14% कम होगी तो बचा कितना है? 86%। 86/100। समझ आया मेरी बात? 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिया 6 43, तो 2/50। यानी पहले कितना था? पहले इसका आयत और लंबाई जो है 50-50 था, बाद में क्या हो गया? 43-43 हो गया। क्यों? क्योंकि जो है 14% कम हो गया। समझ पाए मेरी बात? परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, पहले देखिए 50 था, यहाँ पे देख लिए 43/50 है। पहले 50 था, अब 43 हो गया इसकी लंबाई और चौड़ाई। देखिए परसेंटेज कमी जब भी निकाले जाते हैं, कुल कमी कितना होगा? 5×25 यानी इसका क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। 43 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। यहाँ पे हो जाएगा 9 4 1849 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और याद रखिए अगर आप स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर ही जाकर स्क्वायर वाली वीडियो देख लीजिए। स्क्वायर कितनी जल्दी से निकालते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, कितनी जल्दी से निकालते हैं। ठीक है, 2500 में से इतना घटा देंगे। देखिए 1850 है, 1900 माने 19 6 25, 651 आ जाएगा। परसेंटेज कमी निकाल लें हम, 651 हो जाएगा। घटाना गुणा जोड़ भाग ये आपका मजबूत होना चाहिए, इसलिए आप जल्दी कर पाओगे। 651 हो गया। और टोटल कितना होता है? टोटल पहले कितना है? 2500 और गुणे हो जाएगा 100। ये परसेंटेज हानि निकालते हैं। परसेंटेज हानि बराबर होता है कुल हानि। कुल हानि कैसे निकलेगा? पहले क्षेत्रफल से दूसरा क्षेत्रफल घटा देंगे, कुल हानि निकल गया, बटे पहले क्षेत्रफल को लेते हैं, गुणे 100 हो गया। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। 25 का आप देखिए 651 में 25 का हम भाग देंगे। 651 में 25 का भाग दीजिए। देखिए इतना प्रोसेस आपको समझ में आया? अगर इतना प्रोसेस समझ में आया तो हम आगे चलें और 651 में 25 का भाग दे के देंगे। ठीक है ना? समझ में आया हो तो हम इसको हटाते हैं। अब हम 25 का भाग देंगे कितना? 651 में। देखिए 25 दूना 50, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 उतारेंगे, 51 हो गया, क्योंकि 15 में भाग नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 छक्का 150। कोई दिक्कत नहीं, 1 उतार लिया हमने, पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, अभी भाग नहीं जा रही है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 25 चौको 100। यहाँ पे देखिए 26.04% की हानि या कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए 26.04